हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं उन नदियों के किनारे जो बसे शहर है वो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नर्मदा नदी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो नर्मदा नदी पे हम पूरा नक्शे से पढ़ने वाले हैं कि कौन सी नदी किस शहर के किनारे स्थित है, मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको नक्शा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नक्शा आपको दिख रहा होगा, ये नक्शा है आपका मध्य प्रदेश का साथियों, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के नक्शे में बिल्कुल नक्शे से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नर्मदा नदी की। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी, ठीक है। अब नर्मदा नदी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो नर्मदा नदी आपको पता होगा अनूपपुर जिले से निकलती है। किस जिले से निकलती है? अनूपपुर जिले से निकलती है और खत्म कहाँ हो जाती है? आपकी यहाँ पे अलीराजपुर जगह पे हो जाती है खत्म। कहाँ पे हो जाती है दोस्तों? अलीराजपुर में, ठीक। अब अपने को करना क्या है यहाँ पे कि अनूपपुर, क्वेश्चन आएगा कि अनूपपुर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो अनूपपुर अपना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। दूसरी मैंने बात करी, ये नदी ऐसे बहती है यहां से अनूपपुर, और अनूपपुर जिले में ही आपका अमरकंटक नाम का स्थान है, ठीक है। तो अमरकंटक किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फिर प्रश्न आएगा अनूपपुर किस नदी के किनारे है? तो अनूपपुर भी आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। फिर अनूपपुर से जैसे आगे बढ़ती है तो डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में? डिंडोरी में। तो ये डिंडोरी जिला हो गया। फिर डिंडोरी जिले को क्रॉस करते हुए ये पहुंचती है मंडला जिले में, यानी कि मंडला, जितने भी जिले में बता रहा हूं आपको, जिले वाइज क्वेश्चन पूछते हैं कि मंडला जिला किस नदी के किनारे है, तो आपको लगाना है नर्मदा नदी, ठीक। फिर आता है मंडला जिला आ गया। तो मंडले में देखो, मंडला जिला क्या है कि थोड़ा कवर है नर्मदा नदी से, ठीक है, घुमाऊ टाइप से। एक प्रश्न ये भी आ चुका है व्यापम में कि कौन सा जिला है जिसको पूरा तरह से कवर कर रखे, दक्षिण की ओर से कवर कर रखा है नर्मदा नदी ने, तो आपको लगाना है मंडला जिला, ठीक है साथियों। फिर मंडला से आगे क्रॉस करती हुई जबलपुर स्थान पे पहुंच जाती है, ठीक। भेड़ाघाट आपने पढ़ा है, धुआंधार जलप्रपात। फिर आगे यहां से बढ़ती बढ़ती आपकी पहुंच जाती है नरसिंहपुर जिले में। किस जिले में साथियों? नरसिंहपुर जिले में, ठीक। फिर उसके आगे जाएगी आपकी, ये बाउंड्री बनाती है रायसेन जिले की और होशंगाबाद की, ठीक है। तो आपका होशंगाबाद किस नदी के किनारे हो गया? आपका नर्मदा नदी। साथ में रायसेन, थोड़ा सा हल्का सा अंदर रायसेन में यहां पे जाती है स्टार्टिंग में, रायसेन के बाद फिर वापस कहां जाती है दोस्तों? होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद और रायसेन दोनों ही किस नदी के किनारे स्थित हो गए? आपके नर्मदा नदी। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और चाहे तो आपके पास जो नक्शा है उसमें मिलाते चलिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, नक्शे से आपको जल्दी याद हो जाना है, ठीक। फिर जैसे आगे जाते हैं दोस्तों, आगे रायसेन आपका होशंगाबाद हो गया, ठीक। फिर आगे गए दोस्तों, हंडिया नामक स्थान आ जाता है, ठीक है। हंडिया, कौन सा स्थान? हंडिया, जो पड़ता है हरदा जिले में। तो हरदा जिला किस नदी किनारे हो गया? आपका नर्मदा नदी। एक हंडिया स्थान पूछते हैं, ये नर्मदा नदी। नेमावर स्थान हो गया, पुनासा बांध हो गया, यानी पुनासा, ठीक है, और ओंकारेश्वर, ठीक है। ये जो कुछ शहर है मैंने लिखे हैं, बड़वा है, महेश्वर है, ये सभी के सभी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। अब जिले की मैं बात करूं, इसमें खंडवा जिला किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, ठीक। ऊपर की साइड हम बात करते हैं, फिर आगे क्रॉस करती है देवास में। अगर क्वेश्चन पूछे देवास किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको लगाना है दोस्तों कालीसिंध, ठीक है। नर्मदा नदी नहीं आएगा क्योंकि दक्षिण की ओर बहती है। हालांकि इससे एक नहर जरूर निकालिए, ठीक है, जो उज्जैन जाती है, ठीक, शिप्रा नदी में मिलती है ना। शिप्रा नर्मदा परियोजना चली थी दोनों नदियों को जोड़ने के लिए, ठीक है, सिंहस्थ के टाइम पे। अब उसकी मैंने बात करना है दोस्तों। फिर खंडवा हो गया, खंडवा के आगे दोस्तों जाएगा खरगोन जिला, ठीक। खरगोन जिला किस नदी किनारे? आपका नर्मदा। खरगोन के आगे जाता है दोस्तों बड़वानी जिला, बड़वानी के आगे अलीराजपुर, ठीक। फिर एक प्रश्न आ सकता है, सर धार में भी क्रॉस कर रही, धार में क्रॉस कर रही लेकिन धार के अंदर नहीं जाती, ठीक है। तो ये धार किस नदी के किनारे होगा दोस्तों? माही नदी के किनारे। और सीहोर, सॉरी, कालीसिंध नदी के किनारे कौन सा होगा? आपका देवास। सीहोर मैंने यहाँ पे बता दिया दोस्तों, सीहोर भी किस नदी के किनारे? आपका नर्मदा नदी। दो प्रश्न इसमें अपवाद स्वरूप पूछे जाते हैं, कई बार अभी भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। आप जो पुराने जो प्रश्न हुए थे एमपी पुलिस के जो व्यापम के प्रश्न में देख सकते हैं दोस्तों, उसमें पूछा गया था भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो भोपाल ही अपवाद स्वरूप माना गया है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने सीहोर जिले के अंदर जो तहसील थी आपकी भोपाल पहले, तो हो सकता है उस नजरिए से देखा हो कि भोपाल किस नदी के? नर्मदा नदी के। अपवाद स्वरूप याद रखना है ये। और एक अपवाद आता है झाबुआ किस नदी के किनारे, तो वो भी आपका क्या बताया गया? नर्मदा नदी। तो ये दो प्रश्न आपको अपवाद स्वरूप याद रखना है साथियों, ठीक। हालांकि इसमें कतई नहीं आती, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल दूर से ये नदी ये इस प्रकार से ये बहती हुई चली, उधर से इधर की साइड बहती है ना। और ये नदी हमेशा पूर्व से दोस्तों, जो पूरब दिशा है, पूर्व से किधर बहती है? पूरब से हमेशा पश्चिम दिशा की ओर बहती है, आपको याद रखना है। अब जब यहां से जाती है तो दूसरे राज्य में मिल जाती है, और लास्ट में यह नदी आपकी अरब सागर में जाके गिरती है दोस्तों, और वहां पे ज्वारंद मुख बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? ज्वारंद
मुख बनाती है, यानी कि क्या बनाती है, एस्चुरी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, एस्चुरी। आपको ये जानकारी याद रखना है, ठीक है। अब मैं और भी नदियां हैं वो आपको मैं डायरेक्ट या तो लिख के बता दूंगा या फिर अभी नक्शे से समझा देता हूं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और थोड़ा लाइक कीजिए, थोड़ा क्या और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे की हम दोस्तों आगे की चर्चा करते हैं। अब आता है अपना, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों बेतवा नदी की। किस नदी की, बेतवा, यानी कि बेतवा नदी आप जानते हो कहां से निकलती है, ठीक है। अब इसके किनारे प्रमुख शहर है आपका एक तो सांची, ठीक है। दूसरा आता है विदिशा, जो पास में यहीं पे पड़ता है, जिला यहाँ पे लिखा रहा पर है कहां पे है, विदिशा। विदिशा के बाद अशोकनगर का मुंगावली भी यहीं पे पड़ता है आपका, ठीक है, या फिर अशोकनगर आप नाम ले सकते हैं। तो ये 3-4 जगह है आपकी, ये पड़ती है बेतवा नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से इधर ऊपर से निकल जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे ओरछा जो नामक, अब निवाड़ी जिले में, निवाड़ी जिला जो 52वां जिला है उसके अंदर तहसील आती है ओरछा, वो भी निवाड़ी और ओरछा दोनों ही आपकी किस नदी किनारे है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये अपने को जानकारी याद रखना है, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों एक अपवाद आता है कई बार, क्योंकि गुना से ही अलग हुआ अशोकनगर, ठीक है, गुना से ही अशोकनगर अलग हुआ है, तो आपको याद रखना है। कई बार अगर गुना पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बाई मिस्टेक कई बार ये प्रश्न आ गया है, ठीक। उसके बाद बात करूंगा दोस्तों सिंध नदी की, ठीक है। सिंध नदी 3-4 जगह से, शिवपुरी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो सिंध नदी के किनारे सिंध नदी। उसके बाद दतिया आता है, दतिया के बाद क्या आता है, लाहौर तहसील, भिंड जिले की लाहौर तहसील किस नदी के किनारे, सिंध नदी। तो सिंध नदी में शिवपुरी, दतिया और लाहौर तहसील हो गया, ठीक। 2 नदियां अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तीसरा आता है दोस्तों काली सिंध नदी की बात करूंगा मैं, तो काली सिंध नदी बागली गांव से निकलती है जो देवास जिले में पड़ता है। तो देवास, बागली और सोनकच्छ, देवास, बागली और सोनकच्छ किस नदी किनारे हो गया आपका, काली सिंध नदी, ठीक। फिर आता है पार्वती नदी की बात करेंगे, इसको नोट करते जाइए दोस्तों, अगर थोड़ा फास्ट चल रहा है तो इसको थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हैं। फिर आता है आपका सीहोर का आष्ठा, क्या आता है दोस्तों, सीहोर का आष्ठा, शाजापुर और राजगढ़ जिला, ठीक है। ये तीनों किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, पार्वती नदी के किनारे स्थित है। अभी राजगढ़ जिले में एक डैम है दोस्तों, मोहनपुरा डैम, जिसका लोकार्पण स्वयं अपने प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो उनको भी आपको याद रखना है। वो है आपका नेवज नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, राजगढ़, नेवज नदी के किनारे जो पुल बना है या बांध बना है, मोहनपुरा बांध, उसको याद रखना है, ठीक है। कई बार शहर आ जाता तो पार्वती भी याद रखना है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक। यानी कि कई शहर ऐसे हैं, जैसे कि अपन बात करें दोस्तों उज्जैन की बात कर लें, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के उसमें आता है मूल रूप से, पर उसमें कई नदियां बहती है। अब बात करता हूं इंदौर के महू की, तो इंदौर के महू, यानी कि महू किस नदी किनारे हो गया, चंबल नदी की बात करना दोस्तों, ये पूरा जा रहा है एरिया ये चंबल नदी का। तो चंबल नदी निकलती महू से, महू जो पड़ता है इंदौर में, यानी इंदौर किस नदी के किनारे हो गया आपका, चंबल नदी। महू किस नदी के किनारे हो गया, चंबल नदी। पूरा देखना, आगे आपका इंदौर की और भी नदियां हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर ये जाती है यहां से उज्जैन, उज्जैन में नागदा आपको याद रखना है। नागदा के आगे आप जाएंगे तो रतलाम जिला आ गया जो चंबल नदी के किनारे हो गया। उसके बाद मंदसौर चंबल नदी, नीमच मंदसौर नदी पे, सॉरी नीमच जो है चंबल नदी पे, ठीक। उसका ये डैम आ जाता है दोस्तों आपके, ठीक, आपने पढ़ा है गांधी सागर बांध, ये यहाँ से बहते हुए वापस से मध्य प्रदेश में आती है। तो मध्य प्रदेश में श्योपुर आता है, तो श्योपुर किस नदी के किनारे आपका, यह है चंबल नदी। 2 नदियां और है, एक सीप है दूसरी कूनो, ये मैंने लिखा है सीप और कूनो, मैं अभी आपको और बता दूंगा। सीप और कूनो श्योपुर नदी, श्योपुर ये है श्योपुर जो है सीप, कूनो और चंबल नदी के किनारे। फिर आता है मुरैना, मुरैना किस नदी के किनारे दोस्तों, तो वो भी आपका चंबल नदी। फिर आगे जाता है भिंड, यहाँ बिल्कुल बाउंड्री बनाती हुई निकल जाती भिंड, तो भिंड भी किस नदी के किनारे हो गया आपका, चंबल। और यहां से आगे बढ़ते हुए आपका इटावा के पास में दोस्तों चंबल नदी आपकी यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी आगे जाके इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। ये इतनी आपकी जानकारी यहाँ पे होती है, ठीक। फिर आती बात दोस्तों धार की, धार में अभी आपको बताऊंगा कौन सी नदी पे है, ठीक। उसके बाद आता है बैतूल का मुल्ताई, यानी बैतूल किस नदी के किनारे दोस्तों, तो यह है आपका ताप्ती नदी। यहां पे बात करनी है आपकी ताप्ती नदी, तो मुल्ताई हो गया, बैतूल हो गया। बुरहानपुर किस नदी किनारे, तो वो आपका ताप्ती नदी। फिर बात करते हैं नेपानगर, बुरहानपुर जिले में पड़ता है, तो वो भी किस नदी किनारे आपका, ताप्ती नदी। और ये नदी फिर आगे निकल जाती है, यहां से सिर्फ बाउंड्री बनाती हल्की सी, ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये आपकी कुछ प्रमुख नदियां मैंने बताई है। अब बात करूंगा मैं सोन नदी की दोस्तों। कौन सी नदी, सोन नदी, जिसे सोन नदी के नाम से भी जानते हैं। सोन नदी आपकी शहडोल जिला है वो सोन नदी के किनारे है। उसका सीधी जिला किस नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे। सिंगरौली किस नदी के किनारे, सोन। तो शहडोल, सीधी और सिंगरौली ये सोन नदी के किनारे। तो ये कुछ नदियां थी आपकी जो हो गई है, और जो बच रही हैं थोड़ी वो मैं आपको बताता हूं, छोटे या बड़े शहर जो थे आपके, ठीक है। तो
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। अब मैं बात करूंगा बालाघाट की, ठीक है। बालाघाट किस नदी के किनारे है? बालाघाट बिल्कुल जस्ट नीचे आप नक्शे में देख सकते हैं। अपना नक्शा हमेशा पास में रखे ही पढ़ें दोस्तों। बालाघाट है बेनगंगा नदी के किनारे हो गया, ठीक। कुक्षी, कुक्षी जो पड़ता है दोस्तों धार जिले में पड़ता है, ये है आपका माही नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? माही नदी, ठीक है। वो महेंद्र सिंह धोनी वाला माही नहीं, आपकी माही नदी है, ठीक, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी एकमात्र कौन सी है? माही नदी। नेमावर पड़ता है, नेमावर भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। फिर आता है रीवा, रीवा किस नदी के किनारे? बिछिया नदी के किनारे हो गया, ठीक। सिवनी की बात करेंगे वेनगंगा, तो बालाघाट और सिवनी, कौन सा दोस्तों? बालाघाट और सिवनी दोनों ही वेनगंगा नदी के किनारे है। फिर आता है मंडलेश्वर, ये अपन ने चर्चा नहीं की थी इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, मंडलेश्वर नर्मदा नदी के किनारे हो गया, ठीक। एक प्रश्न आता है ममलेश्वर, वो भी नर्मदा नदी के किनारे, ठीक। महू चंबल ये पढ़ चुके हैं हम साथियों। फिर आता है इंदौर, तो इंदौर एक खान नदी, खान को ही कान इस प्रकार से भी लिखते हैं दोस्तों, तो याद रखना ये भी परीक्षा में आ चुका है, ये लिखा था उसमें, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि कान नदी, ठीक। फिर आता है मंदसौर, जो है शिवना नदी के किनारे। सबसे बड़ा पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कहां पे है? मंदसौर जिले में है, जो शिवना नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आता है खरगोन, खरगोन किस नदी के किनारे दोस्तों? कुंदा नदी, है ना। हालांकि नर्मदा नदी अपन ने पढ़ी, पर कुंदा नदी आपको स्पेशल याद रखना है। फिर आता है उज्जैन, तो उज्जैन में याद है आपको कुंभ का मेला लगता है सिंहस्थ, है ना, तो ये शिप्रा नदी हो गया आपका। सतना किस नदी की? ये टोंस नदी, सतना टोंस नदी हो गया आपका। फिर तवानगर, तवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक। धार, ये माही अपन ने बात कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कुक्षी भी माही और आपका धार भी माही नदी के किनारे। तो ये कुछ नदियां थी, कुछ शहर थे जो किन नदियों के किनारे, जो आज हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है दोस्तों। प्लीज मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, नक्शे से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। आज का प्रश्न मैं देता हूं आपको, प्रश्न है आपको कि कर्क रेखा पे स्थित कितने जिले हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पे स्थित जिले कौन कौन से हैं, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद साथियों। और किस चीज पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक से चाहिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं।